वर्कशीट शुरू करते हैं। ये वर्कशीट नंबर 8 है, ठीक है। अब ये जो वर्कशीट नंबर 8 है, इसको सेम पहले की तरह ही आपको ये भी करना है कि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है अच्छे से, फिर ये डालना है कि ये वर्कशीट नंबर 8 है। अब ये आज की डेट पड़ जाएगी 14 तारीख, ठीक है, और ये 6 to 8 क्लास के बच्चों को करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप इसको करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर देखेंगे इसमें क्या सवाल पूछे गए और फिर हम उसके जवाब देंगे। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी, और यानी कि जब वो बहुत छोटी सी थी तो माँ ने टॉफ़ियाँ रखी हैं तीनों बहनों के लिए, यानी अब वो कितनी बहनें? 3, ठीक है। और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें, यानी मम्मी ने टॉफ़ियाँ रखी और क्या कहा कि तीनों बहनों बराबर से बांट लेना। मैं दीपा, अब ये जो बहन है इसका क्या नाम है? दीपा, जो ये बात कह रही है, घर पर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा लिया, यानी कि अब दीपा जो है वो सबसे पहले पहुंची और उसने अपना हिस्सा ले लिया, बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। देखिए अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, हमें बस इतना पता है कि उन टॉफ़ियों का हमें 3 हिस्से लगाने हैं, ठीक है। मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची, उसने सोचा कि वे सबसे पहले पहुंची है, ठीक है, यानी कि अब देखो दीपा पहुंची, दीपा ने देखा वाकई वो सबसे पहले पहुंची थी, इसलिए उसने एक हिस्सा लेके 2 हिस्से छोड़ दिए। लेकिन अब जब सिया पहुंची तो सिया तो दूसरे नंबर पे पहुंची थी, ठीक है, लेकिन उसे भी ये लगा था ना, ये सिया, उसे भी ये लगा कि वही सबसे पहले पहुंची है, इसलिए उसने भी क्या काम करा, उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 बराबर हिस्से छोड़ दिए, यानी कि उसने अब अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी आखिर में, ठीक है, आखिर में जो तीसरी बहन जया थी वो घर पहुंची और उसने भी सोचा कि वह सबसे पहले पहुंची, यानी अब तो वो तो सबसे लास्ट में पहुंची थी, लेकिन उसने भी सोचा कि वो सबसे पहले पहुंची, इसलिए उसने भी टॉफ़ी के बराबर 3 हिस्से किए और एक हिस्सा खुद लिया और बाकी के 2 हिस्से दीपा और सिया के लिए छोड़ दिए, ठीक है। उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी की 8 टॉफ़ियाँ छोड़ी, यानी अब उसने कितनी टॉफ़ियाँ छोड़ी? 8 टॉफ़ियाँ, ठीक है, अपना हिस्सा। यानी अब देखिए दीपा ने भी कुछ टॉफ़ियाँ ले ली हैं, सिया ने भी कुछ टॉफ़ियाँ ले ली हैं और जया की टॉफ़ियाँ लेने के बाद कितनी टॉफ़ियाँ बची? 8 टॉफ़ियाँ बची हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है? जब हम तीनों बहनें, यानी कि अब तीनों बहनें कब? शाम को मिले तो पता चला कि क्या हुआ था और माँ ने बची हुई 8 टॉफ़ियाँ हम में बांट दी कि हम तीनों को समान टॉफ़ियाँ मिले, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी कि टोटल कितनी टॉफ़ियाँ थीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टोटल टॉफ़ियाँ कितनी थी। देखिए अगर उसने 8 टॉफ़ियाँ छोड़ी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 4 टॉफ़ियाँ खुद ली और बाकी की 4 दोनों बहनों के लिए छोड़ी, तो टोटल कितनी टॉफ़ी हुई? 8 4 12, ठीक है। अब जो बड़ी वाली बहन थी उसने कितनी टॉफ़ियाँ छोड़ी? यानी कि 12 टॉफ़ियाँ छोड़ी, 12 के हिसाब से, यानी उसने 6 एक बहन के लिए और 6 एक बहन के लिए छोड़ी और अपनी 6 लेके चली गई, ठीक है। तो अब टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो गई? 12 और 6 18, ठीक है। और उससे पहले जो आई थी, यानी कि जो सबसे पहले आई थी, उसने क्या काम करा? उसने देखिए 9 एक बहन के लिए, 9 एक बहन के लिए छोड़ी और बाकी अपनी 9 लेके चली गई, तो कितनी हो गई है? 27। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल टॉफ़ियाँ कितनी थी? 27, ठीक है। अब 27 टॉफ़ियाँ थी तो इस हिसाब से दीपा ने तो 9 टॉफ़ियाँ अपनी पूरी ली। अब उससे छोटी जो बहन थी यानी कि सिया, अब 9 में से अब कितनी बची? 18, तो उसने कितनी टॉफ़ियाँ ली? उसने ली सिर्फ 6 टॉफ़ी, 6 ली ना उसने, क्योंकि अब बची कितनी? 9 हट गई तो 18 टॉफ़ियाँ बची, ठीक है। 18 टॉफ़ियों में से उसने 6 का हिस्सा लगाया, 6 6 और 6, उसने सोचा 6 मेरी, 6 दीपा की और 6 जया की, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसने कितनी टॉफ़ी ली? 6, और जो सबसे छोटी वाली बची उसने उससे भी कम, तो इस हिसाब से जो 8 टॉफ़ियाँ बची उसमें से जो माँ ने दीपा को तो एक भी टॉफ़ी नहीं दी, क्यों? क्योंकि उसके पास तो 9 की 9 पहले पहुँच गई थी, ठीक है। दीपा के बाद उनकी माँ जो थी उन्होंने सिया को तो 2 टॉफ़ियाँ दी होंगी, क्योंकि 6 उसने पहले ले ली थी, 6 ली थी ना, हाँ 3 दीपा को, सिया को 6 टॉफ़ियाँ दी, 3 टॉफ़ियाँ दी होंगी, क्यों? क्योंकि उसने 6 पहले ली थी, 3 बाद में दे दी, तो कितनी हो गई? 9 हो गई उसकी भी। अब 8 में से जब 3 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा बताइए ज़रा? 5, है ना। तो अब जो सबसे छोटी वाली है यानी कि जया, तो अब जया को कितनी टॉफ़ियाँ मिली होंगी? जया को मिली होंगी 5 टॉफ़ी,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो आपका पहला प्रश्न है उसमें यही लिखा है कि माँ ने 8 टॉफियाँ किस प्रकार बांटी और दीपा, सिया और जया को कितनी कितनी टॉफियाँ मिली होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब माँ ने 8 टॉफियाँ बांटी है उसमें सबसे पहले दीपा को तो 0 मिली, क्योंकि उसने अपना हिस्सा 9 टॉफी पहले ले लिया था। ठीक है, सिया को 3 टॉफी मिली, क्योंकि उसने पहले 6 टॉफी ली थी। ठीक है, और जया को कितनी टॉफियाँ मिली, 5 टॉफी मिली। ठीक है, क्योंकि उसने पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी ली थी, 4 टॉफी ली थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कैलकुलेशन हो गए। तो आप लिख लेंगे कि दीपा को 0, सिया को 3 और जया को 5 टॉफियाँ माँ ने दी। ठीक है, अब अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है माँ अपनी तीनों बच्चियों से कैसा व्यवहार करती थी। तो आप लिख देंगे कि माँ अपनी तीनों बच्चियों से अच्छा व्यवहार करती थी, है ना, तीनों को प्यार करती थी, तीनों के लिए टॉफ़ी रख के गई थी और तीनों पर भरोसा भी करती थी, तभी तो वो छोड़ के गई थी। अगर बेईमान बच्चे होते तो वो थोड़ी ना छोड़ के जाती, वरना एक ही बच्चा सारी टॉफ़ियाँ खा लेता और किसी को पता भी नहीं चलता, है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, सारी बातों का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा। ठीक है, तो अब जया को कैसा महसूस हुआ होगा। अब देखिए, क्योंकि जया सबसे लास्ट में आई थी और उसको सिर्फ 3 टॉफियाँ ही मिली थी, है ना, तो 4 मिली थी उसे, है ना। जया सबसे लास्ट में आई थी तो उसको 4 टॉफी मिली थी। अब उसे देखिए, अब यहाँ पे दोनों बातें हैं। उसे पहले तो इस बात का गर्व महसूस हुआ होगा कि अरे मैंने तो बेईमानी नहीं करी, मैंने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, तो उसे इस बात का पहले तो गर्व लाभ मिला, महसूस हुआ होगा। उसके बाद जब माँ ने उसको बाकी बची हुई 5 टॉफियाँ बाद में दी तो उसे उस चीज़ की खुशी भी होगी कि देखो सबको बराबर मिल गई, मेरी ईमानदारी ने काम किया। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।